हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखेंगे भारत का आकार और स्थिति। तो इसके मुख्य बिंदुओं को पहले देखेंगे। तो जो उत्तरी सिरा है उसे इंदिरा कॉल कहा जाता है, और जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। जो भारत का पूर्वी बिंदु है वह अरुणाचल में बालांगू में है, और जो पश्चिमी बिंदु है वह सर क्रीक गुजरात में है। अब प्रश्न आता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो सुनामी में डूब गया था। अब फिर एक प्रश्न बन जाता है कि भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। मुख्य भूमि का भाग है तमिलनाडु में। अब इसका हम विस्तार देखेंगे। उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार 3214 किलोमीटर है, और पश्चिम से पूर्व तक इसका जो विस्तार है वह 2933 किलोमीटर है। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो यह सब लर्न होने चाहिए। और इन बातों को हम जब समझ कर करते हैं तो हमें रट्टा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। अब भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है। यह भारत को मुख्य दो भागों में विभक्त करती है। अब इसमें से प्रश्न बनता है कि जो कर्क रेखा है वह भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। गुजरात के आगे थोड़ा सा राजस्थान, साथ साथ चलेंगे। फिर आगे मध्य प्रदेश से आगे झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह से जो कर्क रेखा है यह 8 राज्यों से गुजरती है। अब प्रश्न इससे आ जाते हैं कि किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और किन राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, और कौन सा ऐसा मुख्य नगर है जो कर्क रेखा जहाँ से पास होती है, तो है रांची, झारखंड का रांची। अब इसके अलावा एक और है कि भारत का जो मानक समय है उसे जो बीच से है, जो 82.5 पूर्वी देशांतर को माना गया है। पूर्वी देशांतर, अब इससे ही भारत का समय मापा जाता है, और यह लगभग बीच में है। अब प्रश्न पैदा होता है कि इसे क्यों मानक समय माना गया है। तो पूरे देश में एक जैसी समरूपता समय में बनी रहे, इसलिए इसको माना गया है। वैसे भारत की जब हम अक्षांशीय स्थिति जानते हैं तो यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से शुरू होकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक रहती है। अब क्योंकि देशांतर से समय मापा जाता है, अब इनका जब हम अंतर करते हैं तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। तो भारत में लगभग 1 डिग्री हम जब चलते हैं तो 4 मिनट का होता है। तो 30 डिग्री पर 120
मिनट का बन जाता है, 2 घंटे का फ़र्क पड़ जाता है। तो उस पूरे देश में इतना समय की एक रूपता बनी रहे, इसलिए इसका क्या किया, बीचों बीच एक देशांतर को मान लिया गया। इसका मीन है, इनको जब हम दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो यही बीच में निकलता है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। अब हम इसके अगले पॉइंट डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो भारत की समय मात्रक रेखा है वह किन किन राज्यों से गुजरती है। तो बड़ा आसान है, लर्न रखना। एमपी, उसके बाद आंध्र प्रदेश, और इधर से एमपी, यूपी, एमपी, एपी, ऐसे याद रखना। और उड़ीसा और छत्तीसगढ़। जब हम मैप पर देखेंगे तो हमें इसकी स्थिति और क्लियर हो जाएगी। तो कई बार ऐसे भी पूछ लेता है। तो कितने राज्यों से गुजरी, 1 2 3 4 5। तो जो समय मात्रक रेखा है वह, या देशांतरी से बोलेंगे, 5 राज्यों से गुजरती है। अब और प्रश्न आ जाता है कि जो भारत की समय मात्रक रेखा है वो किस राज्य से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है। कई बार उत्तर प्रदेश के, यदि ऑप्शन में इलाहाबाद है तो इलाहाबाद, कई बार ना उत्तर प्रदेश दिया होता है ना इलाहाबाद दिया होता है, तो मिर्ज़ापुर। तो जो समय भारत की समय मात्रक रेखा है वह इलाहाबाद से गुजरती है। तो इस तरह से मुख्य बिंदु थे। अब हम अगले बिंदु इसके देखते हैं। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम देखेंगे कि समुद्र तट से सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं। तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में अरब सागर, और दक्षिण में हिंद महासागर। इस तरह से जो कर्क रेखा से नीचे यहाँ विंध्याचल पर्वत है, तो यह सीमा बनाता है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में। और तीनों ओर से जो जल से घिरा हुआ भूक्षेत्र रहता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं, इसलिए दक्षिण भारत को प्रायद्वीप भारत भी कहा जाता है। तो आइए अब हम सीमा देखते हैं। समुद्र से सीमा बनाने वाले राज्य गुजरात। गुजरात से आगे जब हम जाएंगे तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद एक छोटा सा राज्य है गोवा। गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल। इस तरह से पश्चिम तटीय प्रदेश 5 हैं। अब हम पूर्व के तटीय प्रदेश की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश के साथ है, उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, और लास्ट में तमिलनाडु। इस तरह से पूर्व में तब हम देखेंगे तो 4 ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। तो कुल जो तटीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं उनकी संख्या है 9। तो ये भी आप स्मरण रखेंगे, मैप पर समझेंगे। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि जब भी भूगोल के ऐसे प्रश्न हमने हल करने होते हैं तो हमें मैप पर पूरी तरह से पकड़ चाहिए, फिर हमें कोई रट्टे लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। चलिए, आईएएस, प्रीलिम, टेट, टीजीटी कमीशन, एनडीए, तो इस तरह से कहीं भी यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन थोड़ी सी सेंस उन्होंने बदली होती है। जैसे सबसे लंबी तट रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात। लेकिन
अब जो है थोड़ा सा टेस्ट का ट्रेंड चेंज हो गया है। अब पहला नहीं पूछते, अब दूसरा पूछ लेते हैं कि दूसरा कौन सा है, तो दूसरा आंध्र प्रदेश है। अब यदि यह भी ना पूछा जाए तो क्या पूछा लिया जाता है कि ऐसे राज्य का नाम बताइए जो सबसे छोटी तटरेखा बनाता है, तो ये है गोवा। अब और हम थोड़ा सा फैक्ट देखते हैं। जो विषुवत रेखा है, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसे विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। तो अक्षांश देशांतर, इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे और अध्ययन करेंगे कि वो क्या है, वृत्त है क्या है, किस तरह से। अभी आप इतना ही समझ लो। तो जो विषुवत रेखा से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा से जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, उसकी दूरी कितनी है? तो उसकी दूरी 876 किलोमीटर है। अब थोड़ा सा हम और 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल कौन सा है? तो आपको पता है मालदीव है और एक लक्षद्वीप है। तो 8 डिग्री चैनल जो मालदीव है और जो मिनिकॉय द्वीप है लक्षद्वीप का, छोटे छोटे द्वीप टापू होते हैं, तो उनके बीच जो बनता है उसे बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री, ये 8 डिग्री का नाम जो है, जो अक्षांशीय रेखा होती है, क्योंकि भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से शुरू होती है, तो नीचे यहीं जो गुजरती है अक्षांश रेखा, उसे 8 डिग्री चैनल कहा जाता है। चैनल से भाव, जब 2 भूखंड होते हैं उनके बीच में जो समुद्र जल होता है उसे ही चैनल कहा जाता है। हैवी वाटर बॉडीज, ठीक, उनके बीच में जो जोड़ता है उनको, उसको बोलते हैं चैनल। अब ये शब्द कब अस्तित्व में आया? जब अंग्रेज नाविक आते थे, पूरी दुनिया की सैर करते थे, व्यापार के उद्देश्य से जाते थे, तब ये सब नाम उन्हीं के द्वारा दिए गए हैं। अब 9 डिग्री चैनल, तो 9 डिग्री चैनल जो भारत का मिनी द्वीप समूह है और लक्षद्वीप है, उस चैनल को 9 डिग्री चैनल कहा गया है। ये भी यहाँ से अक्षांश रेखा गुजरती है। और एक और महत्वपूर्ण चैनल है, वो है 10 डिग्री चैनल। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो अंडमान ऊपर का हिस्सा अंडमान और नीचे निकोबार, तो इनके बीच का जो चैनल है उसे 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। तो मुख्य बिंदु हमने समझे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इस तरह से समझें कि दूसरों को भी समझा सकें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, नॉलेजफुल है, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और वीडियो बनाऊं और अधिक से अधिक ज्ञान आपको बांटूं। धन्यवाद।